क्या आपको भी ऑडिट से डर लगता है या समझ नहीं आता है कैसे करें? दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस, फॉर यू. Hi everyone, I am Isha, a CA finalist. Today I am going to share a detailed strategy for audit. I think this video will mostly help you all. जैसा कि एग्ज़ाम के बस 2 मंथ्स अप्रॉक्स लेफ्ट है, तो आप सभी ने तो रेगुलर क्लासेस या जो लोग फर्स्ट डे क्लासेस लिए होंगे या फिर जो लोग YT से भी कर रहे होंगे रिवीजन, वो लोग कंप्लीट कर लिए होंगे. अब आप लोग की ज़रूरत क्या है? रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें. रिवीजन इज़ द की टू पास एनी एग्ज़ाम. चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करो तो अल्टीमेटली वेस्ट है. कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि मैंने ऑडिट और बाकी सब्जेक्ट में भी देखा है. लाइक रिवीजन इज़ की. भले आप 50% पढ़ो बट रिवीजन करो, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो मैं एक एक करके अपना सारा टिप्स शेयर करूँगी. सबसे पहले मैंने क्लासेस किससे लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल मैंने क्लासेस किससे लिया. सेकंड आई विल टेल कि मैंने किस क्वेश्चन बैंक को, किस बुक को फॉलो किया. एंड थर्ड आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स. ओके, फर्स्ट मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लासेस लिया था PW से, अंकित मुद्रासन. अगर आप CA स्टूडेंट हैं तो आप वेरी वेल अवेयर होंगे उनके नाम से. वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. लाइक उनका जो मेमोरी ट्रिक है बहुत अच्छा लगा था मेरे को पहले. बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ज़्यादा दिन तक वो उनका क्लासेस सूट नहीं किया. लाइक मेरे को ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आता था उनके क्लासेस से. लाइक मैं कोशिश करती थी खुद से करूँ. लाइक मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब जब भी कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता था ना तो मैं फंस जाती थी. तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. तो मैंने उनका क्लासेस लिया. पूरा क्लासेस नहीं किया. कुछ क्लासेस करने के बाद ही मैंने क्या किया कि क्लासेस को स्विच कर दिया. लाइक फिर मेरे को लगा कि YT से देखना चाहिए कोई टीचर. देन मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी फॉर ऑडिट, दैट इज़ आवर शुभम केशवानी सर. मैंने उनका वीडियो सर्च किया एंड उनका पूरा कंटेंट अवेलेबल है. पूरा ऑल कंटेंट, आपको कोई भी इससे कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा. शुभम केशवानी सर को आप फॉलो कर सकते हो. अगर किसी का अगर कुछ चैप्टर पेंडिंग है तो आप स्टार्टिंग से बिगिनर हो फिर भी आप उनका चैनल फॉलो करोगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा. क्योंकि वो सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि कुछ कहने का नहीं है. सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी इन CA इंडस्ट्री फॉर ऑडिट, दैट इज़ कपिल गोयल सर. मैंने इन दोनों टीचर का अपना सेकेंड अटेम्प्ट फॉलो किया. पूरा प्लेलिस्ट एकदम शिद्दत से देखना है. ये नहीं कि टाइम पास करें एकदम 2x पे देखते जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है. दैट इज़ नॉट एनी स्कूल. तो आपको पूरा शिद्दत से देखना है. मैं शुरू में ऑडिट मेरे को भी डर लगता था, मेरे को भी फियर होता था. बट आई हैव चेंज माई स्ट्रैटेजी. मैं क्या करती थी, लाइक मैंने अपना ग्रुप 2 का स्टार्टेड किया. स्टडीज़ जो स्टार्ट किया था, आई थिंक स्टार्ट किया था सितंबर से. यस गाइस, मैं जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी सितंबर से प्रिपेयर कर रही थी. फ्रॉम सितंबर टू मिड नवंबर मैंने हर रोज़ एवरी सिंगल डे मैंने ऑडिट को 4 to 6 आवर्स पढ़ा. 4 to 6 आवर्स ओनली कंसेप्ट बुक. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ऑडिट के लिए कोई फैकल्टी का बुक रेफर नहीं किया. ICI मॉड्यूल इज़ बेस्ट बेस्ट बेस्ट. आई नो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट जाती है बट ICI मॉड्यूल इज़ बेस्ट. आप अगर वो 2 मॉड्यूल को पढ़ लेते हो ना तो एग्ज़ाम में 77 क्या 80 भी स्कोर कर सकते हैं. बट यस, आपको वो मॉड्यूल को पढ़ना है. अगर आपको लगता है कि कोई और बुक रेफ़र करना चाहिए देन यू कैन गो. क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज़ के बुक मैंने भी देखा है, वो एज इट इज़ रहते हैं. बट मैं कंफर्टेबल थी ICI मॉड्यूल के साथ ही. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भी ICI मॉड्यूल को ही फॉलो करा था, इस बार भी इसको ही फॉलो किया. बट यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ मिस्टेक्स किया था. सो आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट सून. तो मैंने इस बार क्या किया था, तो वही मैं वो नवंबर मिड तक पूरा 6 आवर्स तक मैं ये अपना रिवीजन करती रही. बोल सकते हो आप सेल्फ स्टडीज़. वीडियो भी देखती थी. लाइक जो टॉपिक समझ नहीं आता था, लाइक ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक का ही मैंने वीडियो देखा है. बट और मैं जो पढ़ती थी ना गाइस, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है, नहीं. मैं ऐसे वाइज पढ़ती थी. लाइक मेरे को पहले 500 सीरीज़ पढ़ना है, फिर 700, फिर 200, ऐसे करके मैं अपना पढ़ती रहती थी. ऐसा नहीं कि मेरे को चैप्टर वाइज करना है. क्योंकि चैप्टर वाइज आप करोगे ना तो फंस जाओगे, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि कैसे करें. दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो मैं अपना ऐसे वाइज पढ़ती थी. तो जैसे ही नवंबर मिड आया तो मेरे को लगा नहीं, ऑडिट को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे. तो नवंबर मिड से मैं ना जनवरी तक ऑडिट को 3 आवर्स देने लगी. जो पहला 6 आवर्स था ना ऑडिट का, उसमें मेरा था आपका 2 आवर्स जो था
वो 2 आवर्स मैं रिवीजन करती थी, 1 आवर्स क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करती थी और 1 to 2 आवर्स मैं प्रीवियस जो डे का पढ़ी थी ना उसको रिवीजन करती थी, क्योंकि ऑडिट में गाइस रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। और वो भी आपको कंसिस्टेंट रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ ली 1 हफ्ता बाद पढ़ेंगे, नहीं। ऐसा अगर आप करते हो तो ये बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें क्या बोले, सीए स्टूडेंट की तो दूर की बात है, सीए जो क्वालिफाइड होते हैं उनसे भी पूछो तो वो भी बोलते हैं ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट था जिनसे उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। सो आपको हर रोज़ रिवीजन करना है। और मैंने क्वेश्चन बैंक जो फॉलो किया था शुभम केशवानी सर का एंड कपिल गोयल सर का, मतलब पूरा क्वेश्चन का बैंक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है आप लोग को, एकदम शिद्दत से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। और जो बुक पढ़ना है लाइक स्टडी मटेरियल जो फैकल्टी का, अगर आप ICI मैट पढ़ सको तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद ना गाइस एक आइडिया हो जाता है कि यस दिस इज़ बेस्ट, ऐसा एक आइडिया हो जाता है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक के लिए या तो आप शुभम केशवानी सर का बैंक रेफर करो या तो कपिल गोयल सर का। मैंने इन दोनों का ही क्वेश्चन बैंक रेफर किया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कपिल गोयल सर के बुक में न्यू लगते थे मेरे को, तो मैंने दोनों बैंक को ही रेफर करा था। और इसके PDF भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, मैंने वहीं से लेके प्रिंट कराया था इसको, टू बी ऑनेस्ट। तो ये मतलब क्वेश्चन करने के बाद एक आपको अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस आता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो मतलब कॉन्फिडेंस जो आएगा ना आपको लगेगा कि यस। बट या गाइस जो आप लोग को एक इश्यूज़ है